हेलो। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू अकबर एस एकेडमी। तो आज हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों जरूरी रहता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो मंथली मैगजीन्स आते हैं हर बार, तो वो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं हम? क्या लगता है आपको? तो उसका मेन रीजन यही रहता है कि आपकी रिवीजन होनी चाहिए। तो अभी रिवीजन कैसे करोगे आप न्यूज़पेपर से? अभी समझो कुछ इशू आया, मान लीजिए पॉलिटी के कोई तो गवर्नर पे इशू आया, तो आपको गवर्नर के बारे में थोड़ा बहुत तो मालूम होनी चाहिए। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है कि गवर्नर के जो जो पावर्स, अभी इसमें एक आई गेस इशू आया था कि गवर्नर के पावर्स के रिगार्डिंग कुछ तो था कि अगर वो ऑफिस के ड्यूरिंग अगर सेक्सुअल हरासमेंट करता है तो उसमें पनिशमेंट होगी, या फिर कि ऑफिस टर्म के बाद उसे पनिशमेंट होगी, तो उस पर क्वेश्चन मार्क था। तो वो समझ में नहीं आ रहा था। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इवन यूपीएससी भी ऐसे ट्रेंड्स को फॉलो करता है। तो वो इंपॉर्टेंट है। अभी कौन से इश्यूज इंपॉर्टेंट रहते हैं या नहीं रहते, या फिर कितना पढ़ना चाहिए या पूरा पढ़ना चाहिए, आर्टिकल्स पूरे पढ़ने चाहिए, एडिटोरियल अभी बोलते हैं सब एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, तो एडिटोरियल पूरा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं पूरा इसमें लाइव ही बताऊंगा कि कैसा रहता है ये पूरा। तो मैं प्रेफर करता हूँ इंडियन एक्सप्रेस, थोड़ा सा लैंग्वेज इश्यू की वजह से। बाकी हिंदू भी अच्छा है, हिंदू में कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। और उसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी हैवी है और थोड़ा समझ में टाइम लगता है, इसलिए। और प्लस वो थोड़ा सा लेफ्टिस्ट है, लेफ्टिस्ट इन द सेंस कि थोड़ा सा क्रिटिसिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। और इंडियन एक्सप्रेस में थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आने लग गए हैं अभी तो फिलहाल के लिए। तो इसलिए मैं बोलूंगा जो बिगनर्स है स्पेशली, इवन वेटरन है, तो उनके उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन एक्सप्रेस ही फॉलो करें। और एक मंथली मैगजीन काफी हो जाता है इतना करंट अफेयर्स के लिए। क्योंकि देखो, अगर हम करंट अफेयर्स के लिए बस पढ़ते जाएंगे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, द मिंट पढ़ते, ये पढ़ते वो पढ़ते, तो ये सब जो है ना कंपाइल करके मंथली मैगजीन्स में आ ही जाता है। तो इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, क्यों? क्योंकि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कितना पढ़ना है, कैसे फिल्टरिंग आउट करना है, तो वो हम देखेंगे अभी लाइव इसमें ही। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो देखो, ये इंडियन एक्सप्रेस है। ठीक है, पहला तो पेज। अभी इसके पहले आप क्वेश्चन पेपर उठाए, इससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा GS 2 का सिलेबस देखेंगे। क्यों? GS 1 क्यों नहीं, GS 4 क्यों नहीं? ठीक है, GS 2 ही क्यों? GS 3 आ गए, GS 3 भी देखना है वैसे। GS 2 ही क्यों? तो देखिए, GS 2 और GS 3 ये पूरा यूपीएससी ओरिएंटेड है, मतलब यूपीएससी ओरिएंटेड ही बोल रहा हूँ, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। 20 में से 13 से 14 सवाल तो करंट बेस पे ही आते हैं। तो ठीक है, उसमें ज्यादा से ज्यादा वेटेज रहता है 2 और 3 में, इसलिए हमें 2 और 3 पे ज्यादा फोकस रखना है। इवन जो 1 और 4 है, वो भी अभी रिलेशन में आने लग गए न्यूज़पेपर के, तो उसका भी थोड़ा सा ख्याल रख के चलना है हम। पर मेजोरिटी जो चंक है तो वो पेपर 2। और ये जो है पेपर, ये मेंस का है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि GS 2 मतलब अपना प्रीलिम्स का रहेगा। तो ये GS 2 जो है वो मेंस के लिए है। तो अभी अब देखते हैं कि इसमें से पढ़ना क्या रहता है। पहले तो हमें पूरे अच्छे से सिलेबस पढ़ना है। तो सिलेबस में क्या क्या है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस, इतना पढ़ लिया हो गया क्या? नहीं। अभी हमें इसके अंदर के माइक्रो माइक्रो डिटेल्स हमें पढ़ने। जब भी आप क्वेश्चन या सॉरी न्यूज़पेपर लेते हो, तो उसके पहले एक बार ये रीडिंग अच्छे से माइन्यूटली करना। 1-2 मिनट लगेंगे, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, 1-2 मिनट दे देना, उसके बाद ही आप न्यूज़पेपर उठाना। तो पहला आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कुछ भी आता है। अभी कुछ भी मतलब क्या क्या आता है उसमें, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, हिस्टोरिकल कुछ इवेंट्स हुए क्या है, इवोल्यूशन आता है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, फीचर्स क्या है, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर। अभी इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को लेके भी काफी विवाद था, चल रहा था अभी कि बेसिक स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल सकते हैं क्या, या फिर नहीं बदल सकते, तो उस पर भी कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस है। फिर फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन स्टेट्स, इश्यूज चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन, सेपरेशन ऑफ पावर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, अगर जुडिशियरी इंटरवीन करने लग गया लेजिस्लेचर में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर डिस्प्यूट रेडियल मैकेनिज्म, अभी उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स आ गए, तो उसमें इंस्टीट्यूशंस आ गए। तो वो इंस्टीट्यूशंस कौन से उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर कंपैरिजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, क्या डिफरेंस है। फिर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें क्या आता है, स्ट्रक्चर कैसा है पार्लियामेंट का, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेजेस, इश्यूज, उसमें से इश्यूज क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। फिर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी मिनिस्ट्रीज। एंड अभी देखो, ये अभी अभी हमें थोड़ा सर के ऊपर से जाएगा कि ये क्या चल क्या रहा है। पर जैसे आप डेली ये करोगे ना प्रैक्टिस, हार्डली 30-40 डेज में आपको पूरा ये, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिलेबस बाय हार्ट हो जाएगा।
आंख बंद किया, सेकंड लाइन में ये है अभी, ठीक है, सेकंड लाइन में फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, इधर तक हो जाएगा आप। तो जब भी आप, अभी मैं तो डेली वीडियो डालते ही रहूंगा, पर आप एक काम करिएगा, आप खुद से आप ट्राई कीजिए कि आप कितना फिल्टर आउट कर पा रहे हो, फिर ये वीडियोस देखा करिए, ठीक है। मतलब कैसा, ये देखो, स्पून फीडिंग ज्यादा नहीं कर सकते हम इस एग्जाम में, जितना स्पून फीडिंग करोगे उतना मतलब आपका ही नुकसान है, क्योंकि स्पून फीडिंग से आपको खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो। फिर साइलेंट फीचर्स और रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया, ये पूरा पढ़ सकते हो। इवन वैसे ही GS2 का हो गया, फिर GS3 का भी पढ़ना है, ठीक है। GS3 भी इंपॉर्टेंट है, GS3 में भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, ग्रोथ है, बजट है, क्रॉप्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज है, MSP है, PDS है, फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज। देखो, हर एक टॉपिक पे अभी 20 पॉइंट है ऑलमोस्ट, हर एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ मैं। अभी डिपेंड करता है, वेरी कर सकता है, हर एक टॉपिक में से एक दो उठा सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो उतने चर्चे में है या नहीं। इसलिए न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड रिफॉर्म से लिबरलाइजेशन आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया, फिर अवेयरनेस IT, फिर एनवायरनमेंट का आ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया, फिर ये पूरा सिक्योरिटी का इश्यूज आ गया, ठीक है। ये ठीक है, ये डिकोड किया है इन्होंने, तो आपको समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं न्यूज़पेपर। अभी न्यूज़पेपर में क्या है, अभी वर्ल्ड न्यूज में क्या पढ़ना रहता है। वर्ल्ड न्यूज में देखो, एक तो पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है, लोकेशंस। लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी इसमें क्या है, एज लेबनन, अभी लेबनन कहाँ पर है, और देखिए जो भी कंट्री इसमें बताया गया है, तो उसके आजू बाजू का सराउंडिंग, उसका थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी देखा करिएगा। अभी लेबनान के आजू बाजू क्या क्या है, तो मेडिटेरेनियन सी को लग के है या नहीं, पहला बात। फिर उसको लग के सीरिया है, इसराइल है, ईरान है, या अलग अलग कंट्रीज है, कौन से है, तो वो दोनों में अभी वॉर चल रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें, थोड़ा बहुत आइडिया लगना चाहिए। ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू हम लगा, तो ये बस बॉल बाय बॉल कमेंट्री रहता है कि भाई अभी इन्होंने ये ट्रूप्स भेजे, ये असैसिनेशन कर रहे, तो इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है वर्ल्ड न्यूज मेरे हिसाब से। तो आप सीधा एक इशू उठाइएगा। देखिए, ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑलमोस्ट एक महीना चलेगा, तो अभी एक महीने के लिए आप इतना टाइम वेस्ट करोगे क्या, तो नहीं। हम देखना चाहिए कि बस भाई एक्सप्लेन पेज में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, वो आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हो। फिर प्रेसिडेंट जी सेज ताइवान इज चाइना सेक्रेट टेरिटरी। अभी ताइवान को क्यों पीछे लग गया है, वो थोड़े से हिस्ट्री मालूमात होनी चाहिए कि भाई होना क्या चाहिए इसमें। तो अभी इसमें क्या करना है, अभी ताइवान के पीछे क्यों लगा है चाइना, तो वो आप थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिए और वो पढ़िएगा। देखिए, मैं सब बताते जाऊंगा तो फिर ये जो वीडियो है ना, ये ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे का हो जाएगा एक ही इस पर। तो इसलिए आप खुद से जितना हो सकता है उतना ट्राई कीजिएगा। मैं बस फिल्टरिंग आउट कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। नेपाल असेसेस लॉस आफ्टर फ्लड्स। अभी देखिए, जब भी आप मेजर, अभी ये तो डायरेक्ट वर्ल्ड ही खुल गया, वो छोड़ो। पर जैसे आपको कोई दिखता है ये पेज, अभी ये पेज में आ गए, तो हम सीधा पहले हेडलाइन देखेंगे, सिर्फ हेडलाइन पढ़ना है, पहले देखना है कि हमारे इसमें कुछ बेटर है कि। देखो, इंटरनेशनल रिलेशन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पर अभी सब में इतना डालते बैठोगे तो टाइम तो उतना नहीं होगा। ब्रिटेन लास्ट कोल फायर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट इज क्लोजिंग आफ्टर 142 ईयर्स। अभी 142 साल के बाद हमें क्या प्रॉब्लम। अभी देखिए, इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो मैटर करता है। नेशनल इंपॉर्टेंस सबसे पहला देखना है, ठीक है। ट्रम्प्स वॉलंटियर्स ब्यूटीफुल लेडीज फ्रॉम एनी, ऑस्ट्रियन फार राइट सिक्स टू पावर बाय ब्लॉकिंग इट्स राइवल्स। अब इसमें है क्या, फार राइट फ्रीडम पार्टी, पार्टी बेटी, जो ये अपने इलेक्शंस वाले रहते हैं या फिर पॉलिटिकल न्यूज रहते हैं वो तो छोड़ के देना है। ये क्या है, क्रिस्टोफरसन हु ब्रॉट कैंडोर एंड डेप्थ टू कंट्री म्यूजिक डाइजेट इडियट। ठीक है, कुछ कल्चर में हो सकता है, पर नेशनल इंटरनेशनल का कल्चर हमें लिए कुछ काम का नहीं है। फिर आता है मेन पेज। अभी देखिए, मेजर मेजर अगर देखा जाए तो मेजोरिटी तो एक्सप्लेन पेज इंपॉर्टेंट रहता है और एडिटोरियल रहता है। अभी इसके अलावा दूसरे भी पढ़ सकते हैं, पर दूसरे पढ़ने भी कैसे हैं, वो फटाफट फिल्टर। अभी मनी लॉन्ड्रिंग किस में आता है मुझे बताओ, अभी अभी बताओ। तो GS2 या 3 में आता है, 3 में आएगा मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। सिक्योरिटी इश्यूज में आ सकता है ये, इवन 2 में भी आएगा। अगर देखा जाए तो 1 में भी आ सकता है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। पोलिंग ऑफिशियल लीव देयर फॉर द बूथ। अभी इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की थोड़ी सी फिजिकल हिस्ट्री, फिजिकल ज्योग्राफी देखना चाहिए। इवन उसके अंदर के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिवर्स है। अभी ग्लेशियर के ऊपर पूछा था, सियाचिन ग्लेशियर के नीचे कौन सी है, तो नुब्रा वैली थी, तो वो पूछे जाते हैं। लाड़की बहन फंडिंग ह्यूज में अफेक्ट अदर सब्सिडीज। ठीक है, लड़की बहन में अगर आपने अप्लाई किया है तो अच्छी बात है। मूडा वाई ऑफर्स टू सरेंडर साइट्स अलर्टेड बाय मूडा। मूडा क्या है, मैसूर अर्बन, ठीक है। लोकल न्यूज, कर्नाटका सीएम बुक्ड बाय ईडी इन प्रोब लिंक टू मैसूर लैंड अलॉटमेंट। नहीं, जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जॉब ग्रोथ। अभी देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, अभी ये किस में आता है,
हमने देखा था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जनरली मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा मिडल इसमें आता है, तो ये देख सकते हो। अभी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये दिख रहा है। अभी इसमें है वैसा ही नहीं निकालना है। अभी हमें मेंस में इतना टाइम ही नहीं रहता कि ये 8% है, 6% है, 2% ऐसे करते ही नहीं बैठना है। इधर लिखना है परसेंटेज ग्रोथ 0, ऊपर लिखना है 8%, और ये सीधा ऐसे 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 ग्राफ बनाना है। मतलब ये कैसे ऐसे नीचे नीचे ऊपर जा रहा है। अभी देखिए ये वैल्यू एडिशन हो जाता है। जैसे आप इतना, अभी एक एक मार्क की लड़ाई है एक्चुअली देखा जाए तो मेंस में। तो आप जितना वैल्यू एडिशन करोगे अपने इसमें, अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर कैसा भी क्वेश्चन आता है, तो पहला आपने अगर ये थोड़ा सा इंट्रो में ये या फिर बॉडी पार्ट में अगर ये दिखाया कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कैसी हो रही है मैन्युफैक्चरिंग में, तो भी एक थोड़ा सा अलग इंप्रेशन जाता है इसमें। स्टूडेंट हैक टू डेथ ऑन कॉलेज कैंपस इन बारामती। हम्म, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है इतना। क्राउडेड पोल फ्रे वन मैसेज इन जम्मू कश्मीर इलेक्शन, सिक्स स्टिग्मा इज ओवर। 30,000 करोड़ प्रोजेक्ट्स क्लियर, देसी काउज डिक्लेयर राज्य माता। Two women Navy officers to make history on the high seas with Coldplay, Carl Sagan. Coldplay albums, Coldplay के वो बहुत ज्यादा महंगे टिकट्स हैं। वर्ल्ड टूर करना है तो बिना वर्ल्ड जाइए। चलो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, सॉरी। टॉप कोड टू रेस्क्यू ऑफ टीनेजर हु मिस्ड आईआईटी सीट 3 years ago और सिमिलर स्टोरी। आईआईटी छोड़ दीजिए, गडकरी लड़की बहन। अच्छी बात है। टेरर हैज नो प्लेस इंडिया फॉर अर्ली रिटर्न टू पीस, मोदी टेल्स नेतन्याहू। सर्वे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अभी ये पढ़ते बैठना है क्या, नहीं पढ़ना है इतना, डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये इतना परसेंटेज था। बस ऊपर ऊपर देख लिया, ये लगा तो ग्राफ बना सकते हो आप नोट्स में। अभी नोट्स कैसे बनाने हैं इसके, तो देखिए, हमें अलग अलग कॉपीज करनी है। एक कॉपी में ऐसा रखना है कि 4 कॉपीज बनानी है, 1 2 3 4, जीएस 1 2 3 4। जीएस 2 में अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसके 2 या 3 पेजेस छोड़ने हैं, और इसमें स्टार्टिंग के पेज में इतना लिखना है। एक आधा स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा लगा तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। कुछ नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं। कब बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, वो मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। पर फिलहाल के लिए तो नोट्स, मैं तो बोलूंगा कि नोट्स न्यूज़पेपर से मत ही बनाओ। उसमें टाइम वेस्ट होगा आपका ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वही पढ़ना है हमें मंथली मैगजीन्स में। तो डबल क्यों वर्कआउट करना है उसमें, ठीक है। बर्नआउट नहीं करना है हमें, हमारे पास पहले टाइम लिमिटेड है। अभी ऑन 2 अक्टूबर मोदी टू लॉन्च प्रोजेक्ट्स वर्थ 9,600 करोड़। अभी इतने साल, अभी देखो कंप्लीशन ऑफ 10 years ऑफ स्वच्छ भारत अभी मिशन। अभी ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपको दिख रहा रहेगा कि नहीं पता नहीं। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी विल मार्क द कंप्लीशन ऑफ 10 years ऑफ स्वच्छ भारत अभी अभी 10 साल होने वाले हैं स्वच्छ भारत मिशन को। अभी इसमें से क्वेश्चन आएगा कि नहीं बताओ। तो स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए हमें। स्वच्छ भारत दिवस प्रोग्राम ऑन 2 अक्टूबर, ड्यूरिंग विच विल लॉन्च एंड लीड ऑन फाउंडेशन। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, ठीक है। स्वच्छता मिशन के ऊपर थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। बाकी क्या है, क्राउडेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्लियर्स 10,000 करोड़ प्रोजेक्ट, 30,000 करोड़ प्रोजेक्ट डिक्लेयर देसी काउजेज राज्य मात्र, ठीक है। लोकल न्यूज, अगर नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं कर सकते। सेकंड में भी नहीं है इतना कुछ, सिटी मेजरली तो इतना कुछ रहता नहीं है इसमें, थर्ड फोर्थ में फिर भी हमें देखना चाहिए। एसपी कॉलेज, रेलवे इनिशिएट प्रोसेस टू टर्मिनेट सर्विसेज फ्रॉम क्लीनिंग ट्रेन्स। अभी क्लीनिंग ट्रेन्स के ऊपर भी थोड़ा सा इश्यू चल रहा था कि क्लीन वगैरह नहीं रहते, तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा देखना चाहिए इन्होंने। बाकी इतना नहीं। नागालैंड टीन अटैक ड्रॉप एंड बांगल टेकड़ी, वॉशिंग स्प्री और पाम प्रिंट एट क्राइम सीन प्रो, मर्डर वगैरह छोड़ दो। एक्टिव एट 100 विद फ्रेंड्स, प्रेयर एंड ब्रेकफास्ट मीट्स, स्केलिंग माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ पर है, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, ये मत पढ़ते बट। माउंटेनियर एंड सर्जन एट 85, इसमें दिया रहेगा वैसे। अभी सिर्फ माउंट किलिमंजारो देखोगे क्या आप, तो बाकी के माउंटेन्स भी देख लेना उस रेंज में कि कौन से है, ठीक है। तो उसका सीक्वेंस कैसा है, लेफ्ट टू राइट कैसा है, राइट टू लेफ्ट कैसा है, उसमें आजू बाजू कौन से रिवर है या नहीं। देखो डाइवर्स हमारा जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा डाइवर्स रखना है। और जब भी वर्ल्ड आता है तो सीधा एक एटलास रखना ही रखना है आपके साथ। यंग मराठी फिल्म एक्टर्स रिटर्न टू थिएटर, ठीक है। गैंग किडनैप्स मैन बाय पोजिंग एज कॉप्स, पुणे मेट्रो कैंसल्स पार्किंग कॉन्ट्रैक्टेड सिविल कोर्ट स्टेशन। देखो मेजोरिटी तो इतना कुछ रहता नहीं है। चीज पनीर घोटाला मिक्स अच्छा, चीज पिज्जा भाकरी, कड़ी खिचड़ी। छोड़ो भूख लग गई अभी। सारा देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, आपको कोई जॉब वगैरह रहेगा तो देख सकते हो।
three held for death of workers. Three MLAs of different parties in 30 rounds vote no end to issues plaguing this constituency. Chakan Jareram Ramesh will not mind if Rohit Pawar छोड़ दो भाई. चेंजिंग टाइम्स रिलेटेड हियरिंग लॉस पढ़ सकते हो, पढ़ना है तो. अगर मेडिकल आपका ऑप्शनल रहा तो अच्छी बात है, वो पढ़ सकते हो. फिर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स देख सकते हो ऊपर ऊपर. एडिशनल वीजा स्लॉट्स देने वाले, ठीक है, अच्छी बात है. क्योंकि 50 रुपीज पर डे ग्रांट फॉर एवरी देसी गाँव टू गौशाला, ठीक है. ओमिशन ऑफ शुगर वेपन्स. अगर आप SSC या फिर जो भी एग्जाम्स देते हो तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रहता है, कौन चीफ मार्शल है कौन. हाईकोर्ट स्टेज प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट FM. FM मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है. FM वाला वो वाला वाला नहीं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल वाला नहीं. पॉलिटिकल न्यूज छोड़ दो. साइबर स्कैम्स बहुत ज्यादा होने लग गए, तो थोड़ा सा देख लेना इसमें. कुछ है नहीं. अभी ये आता है इंपॉर्टेंट वाला पेज, एडिटोरियल वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है. सनराइज एंड सनसेट विथ व्हेन एवरी रीजनल पार्टी बिकम्स फैमिली बिजनेस डेमोक्रेसी डिकेज एट होम. सनराइज है वो, ठीक है. सनराइज क्या, अभी पता नहीं. सन वाला राइज है वो क्या, सन वाला, सही रहेगा, सनराइज ही रहेगा. स्टैलिन की बात कर रहे हैं, सन ऑफ MK स्टैलिन, ठीक है. स्टैलिन वाला है, पढ़ना है. ढाका's outreach. मोहम्मद यूनिस विजिट इज really must see negative changes realities. ऊपर ऊपर देख सकते हो, मेरे हिसाब से इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकली दिख रहा है. पीपल स्टार मिथुन चक्रवर्ती, दादा साहब फाल्के ऑनर रीजन, थैंक यू, अच्छी बात है. 8 year ब्लूम द स्टोरी ऑफ कर्वी एंड स्पेनिश बोटनिस्ट हु स्पेंट अ लाइफ टाइम रिसर्चिंग इट. अभी ये है क्या, अभी ये पूरा पढ़ना है क्या, नहीं. अभी ये जो आर्टिकल रहते हैं इनका थोड़ा सा क्रक्स दिया रहता है कि इसमें होने वाला क्या है. तो ये ऊपर ऊपर स्कीम आउट करते हो, इसको बोलते हैं स्कीमिंग. स्कीमिंग मतलब क्या, फटाफट देखना कि भाई है क्या इसमें. इससे हमारे से कुछ अगर लग रहा है तो कौन से पॉइंट में लग रहा है, मतलब जो सिलेबस हमने पढ़ा है उसमें से कौन से पॉइंट में वो लग रहा है, वो अगर आपको पिन पॉइंट करने आया. ये कनेक्टिंग द डॉट्स जैसा ही है जितना आप, इसलिए सिलेबस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट. सेंटर वो नहीं लग रहा है मेरे को तो इतना कुछ नहीं. अभी आता है द ला नीना शैडो. इट डिले कुड एग्रीवेट पोल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया इन द कमिंग मंथ्स. अभी ऐसे क्यों बोल रहे हैं. अभी आपको ला नीना पता है या नहीं पता है. अगर ला नीना नहीं पता है, एल नीनो पता है, या बस नॉर्मल मानसून पता है, तो अच्छी बात है. तो अभी इसमें थोड़ा सा ये बैकग्राउंड आता है. अभी इसमें दिया है कि नहीं पता नहीं मुझे, कि दिया रहेगा कि ये कैसा होता है, पर इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं तो वो दिया है इन्होंने. वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू. एक्सीलेंस इज देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट. ये सही है. ये ऐसे कोड जो रहते हैं ना, ये जनरली GS4 में अच्छे से यूज कर सकते हो आप. अभी हैबिट के रिगार्डिंग कुछ भी आता है, या फिर आपको अगर कुछ सक्सेसफुल बनना है तो एक्सीलेंस कब आएगा, जब वही एक्ट आप बार बार रिपीट करोगे. अभी अलग एक्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता. आगे आइंस्टाइन के भी ऐसे कुछ कोट है कि आप करना वही चाह रहे हो पर रिजल्ट दूसरे चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा. चलो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये. अभी इसमें क्या है थोड़ा देख लेते हैं अभी हम. अभी डिलेड ऑनसेट होने वाला है. अभी ये भाई साहब कौन है, गुफरान बिग, तो इसके बारे में नीचे इंफॉर्मेशन. NIS IISc कैंपस बैंगलोर, फाउंडर ऑफ सफर, ठीक है. बड़ी पर्सनैलिटी है. ये छोटे मोटे लोग तो है नहीं, तो ये पूरा डिटेल में बोलेंगे कि भाई होता क्या है. अभी लानिना का प्रॉब्लम, अभी देखो इतना याद रखना, एल नीनो से हमारा नुकसान होता है क्योंकि जो मानसून है वो आता ही नहीं, सीधा सूखा पड़ जाता है. और जो लानिना रहता है ना, तो उससे अच्छी खासी बारिश हो जाती है, तब ज्यादा बारिश उसको. तो अगर ये डिले हो गया लानिना तो हमारा थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, तो वही बोल रहे हैं. एंड द लेट रिट्रीट ऑफ द मानसून हैव इरोडेड ऑप्टिमल दिल्ली रेसिडेंट. इट नाउ सीम्स दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया विल फेस सिग्निफिकेंट पॉल्यूशन रिलेटेड चैलेंजेस इन द अर्ली विंटर मंथ्स विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सम रिलीफ इन दिसंबर एंड जनवरी. अभी देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, दिल्ली जो है शहर, तो उसमें जो विंड्स रहते हैं ना वो ज्यादा ऐसा होता नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, खिलती हुई हवा नहीं रहती है ज्यादा. तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि जो ये स्मॉग वगैरह रहता है ना वो बहुत ज्यादा रहता है. स्मॉग मतलब कि स्मोक प्लस फॉग, मतलब जो धुक्का रहता है तो वो ज्यादा रहता है, मतलब विजिबिलिटी बहुत ही कम होती है अगर विंड्स ज्यादा नहीं रहेंगे. अभी अगर ये क्या बोल रहे हैं, लेट रिट्रीट होने वाला है मानसून का, तो उससे क्या होने वाला है, लेट रिट्रीट हो रहा है तो मतलब स्लोली 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 जाएगा मानसून. उससे क्या होगा, जो पॉल्यूशन लेवल है तो वो ज्यादा देर तक उधर ही रहेगा, और उससे ज्यादा से चैलेंजेस आएंगे अर्ली विंटर में ही. वही बताने की कोशिश कर. इफ स्टबल बर्निंग ऑकर्स, अगर स्टबल बर्निंग होता है तो खत्म ही हो गया फिर. नवंबर तक आते आते बहुत ही वाट लग जाएगी इनकी. तो वो बात कर रहे हैं अभी. रिसर्च
recent research by scientists at the National Institute of Advanced Science has underlined the links between climate change, La Nina and air quality. अभी तीनों में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, क्लाइमेट चेंज, ला नीना और एयर क्वालिटी, ये तीनों में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, ये लिंक बताया है इन्होंने. Impact of these factors or air quality in India during the winter 2020 when Delhi experienced its best year in decades. These predictions by meteorologists around the globe of the onset of La Nina before the onset of monsoon over last parts of India had offered great relief. Unknown is typically linked to great stronger monsoon in India. Despite its late onset, the country has experienced good rainfall. However, the uncertainty over the arrival of La Nina has led to the precarity of the winter air. Gone are the days when air pollution used to be only local emission centric. अभी देखो, ये अभी अभी आप ये पढ़ोगे, ये पूरा पैरा पढ़ा आपने, इसमें से क्या समझ में आ रहा है? तो पहली बात तो ये इन्होंने बोला लिंक्स है, ये तीन लिंक्स बताए. तो उससे कि बोल रहे कि ऑनसेट ऑफ मानसून की वजह से बहुत ज्यादा अच्छा एयर क्वालिटी हुआ था एक दिल्ली में 2022-23 में, क्योंकि स्ट्रॉन्गर मानसून भी हो गए थे, उसकी वजह से अच्छा खासा मिल गया था. कौन अभी अभी ये पैराग्राफ देखो, हर एक पैराग्राफ की कुछ ना कुछ तो लिंकिंग रहता है. अभी इसमें फायदा क्या रहता है कि ये जो पैरा है, छोटे छोटे पैरास रहते हैं देखो इनके, तो वो कैसे कनेक्ट करते हैं दूसरे को, तो वो भी देखना चाहिए. जो लास्ट लाइन रहती है ना, वो जनरली इसका एक प्रिटेक्स्ट देती है कि भाई आगे वाला होने वाला क्या है. अभी इसमें देखिए, however the uncertainty over the arrival of La Nina has added to the precarity of the winter air. अभी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आने वाला है, तो ये प्रॉब्लम के बारे में आगे और डिस्कस करेंगे. गॉन अदर डेज व्हेन एयर पोल्यूशन यूज्ड टू बी ओनली लोकल इमिशन सेंट्रिक एंड अ रीजन स्पेसिफिक प्रॉब्लम. पहले क्या होता था, पोल्यूशन मतलब क्या है, इधर कुछ तो धुआं हुआ, या फिर इधर कुछ तो पोल्यूशन है, या फिर इधर बहुत ज्यादा गाड़ियों का धुआं है तो वो हो गया पोल्यूशन. अभी वैसा फिनोमिना नहीं रहा, लोकल एमिशन सेंट्रिक. अभी ये देखो, ये कीवर्ड है, लोकल एमिशन सेंट्रिक नहीं रहा है, या फिर रीजन स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं रहा है. ये changing climate research need to shift from an emission-centric approach to one that focuses on larger meteorological and climatical processes and maps air shades, especially so in the context of Delhi's air quality, where winter month exacerbate ठीक है, the already grim situation, the influence of large scale atmospheric circulation such as ENSO क्या है, एल निनो सदर्न ऑस्सिलेशन है. मतलब क्या, ये घूमते रहता है. ऑस्सिलेट मतलब क्या, इधर से इधर, इधर इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा होता रहता है. ऑस्सिलेशन मतलब ये रहता है ना, पेंडुलम जैसा. चेंजेस इन विंड पैटर्न्स, आपका होमवर्क रहेगा एल नीनो और ला नीनो में डिफरेंस चाहिए. इवन नॉर्मल मानसून कैसे आता है, ठीक है, नॉर्मल मानसून कैसे आता है, ला नीनो एल नीनो, और ये प्रोसेस होती क्या है, ठीक है, इसमें कौन से करंट्स रहते हैं, करंट्स की वजह से होता है या विंड की वजह से होता है या फिर वेपोरेशन की वजह से होता है, तो मुझे बता दे. और लॉन्ग डिस्टेंसेस रिक्वायर ग्रेटर अटेंशन, दिस डायनामिक इंट्रोड्यूसेस complexities in how emissions from neighboring regions have even different countries contribute to local air quality. अभी देखिए इसमें क्या बोला है, पहले तो बोला कि भाई लोकल एमिशन सेंट्रिक नहीं है, तो फिर क्या होता है, लोकल नहीं है तो फिर इंटरनेशनल रहेगा. अभी इंटरनेशनल अगर कुछ पोल्यूशन करते हैं तो लोकल वाले रीजन पे कितना बुरा असर पड़ता है, तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इनका पोल्यूशन, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं. ये तो लॉजिकल है. पॉलिसी मेकर शुड नॉट लूज साइट अदर चैलेंजेस पोस्ट बाय PM2.5. अभी PM2.5 होता क्या है, अभी देखिए, आप जब भी बिगनर हो, अभी बिगनर के लिए तो PM2.5 होता क्या है वो पता नहीं रहेगा. पार्टिकुलेट मैटर रहता है, ये 2.5 माइक्रोन्स रहता है. माइक्रोन्स कितना रहता है अभी, वो 2.5 कितना छोटा है आप गूगल कर लेना. PM2.5, PM10 सीधा लंग्स में जा सकता है, समझ सकते हो, फिर इतना छोटा रहता है. तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. अभी अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी अलग अलग पैरामीटर्स दिए हैं इन्होंने, आई गेस को याद नहीं आ रहा है कौन सा, तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन से ये इसका दिया है, पॉल्यूटेंट्स कौन से दिए हैं. तो PM2.5, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है क्या नहीं पता नहीं, डाइऑक्साइड कैसा रहेगा, हम वही तो छोड़ रहे. मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड भी है या नहीं अभी वो देखना, NAQI में, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में. Mitigating fossil fuels with a toxic chemical content. However, there seems to be an overemphasis on PM10 and its dominance for dust. Dust तो PM10 के अंदर ही आता है almost. In the past, this has led to misallocation of resources around. प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, हम ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं PM10 पे, ओवर एम्फोसिस दे रहे हैं कि भाई अभी ये जो धूल वगैरह रहता है तो उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, PM2.5 पे ज्यादा कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है. इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो हमारा फोकस था वो हम प्रायोरिटाइज अच्छे से करना चाहिए. The air quality outlook for the winter in the entire country based on an analysis of climatic processes using the NIS सफर. अभी सफर क्या है, सफर NIS सफर, ये इंपॉर्टेंट है. अभी इसके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए, ये थोड़ा सा सर्च करना कि NIS सफर होता क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, क्या है इसमें ऑब्जेक्टिव, क्या है इसमें, कैसे करता है काम, थोड़ा बहुत आइडिया लगना चाहिए. La Nina still playing hide and seek. It lets demystify factors related to likely role in shaping air quality in the coming winter. For one,
तो स्लोअर विड्रॉल ऑफ द मॉनसून टिपिकली लीड्स टू एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ हाई ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड। मैंने जैसे बताया कि जैसे अगर स्लोली रिट्रेट हो रहा है तो बहुत ज्यादा उधर ही रहेगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी। दिस combined with the anti-cyclonic circulation in the post-monsoon period results in reduced atmospheric mixing and dispersion of pollutants. Pollutants का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। This will likely result in elevated levels of PM 2.5 and PM10 in the pre-winter, with local emissions and pollutants from surrounding areas remain trapped in the air surface too. अब ये क्या बोल रहा है कि हाई ह्यूमिडिटी की वजह से, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से, एंटी साइक्लोनिक मतलब क्या, अभी साइक्लोन मतलब क्या, ऐसे ऐसे घूम, एंटी साइक्लोन मतलब उल्टा घूमेगा, तो उसकी वजह से क्या है, जो एयर सर्कुलेशन रहता है ना, तो उधर ही स्टैग्नेंट रहेगा, उससे जो एटमॉस्फेरिक मिक्सिंग है वो कम हो जाएगी, उससे जो पोल्यूशन लेवल है वो उधर ही रहेगा। ये लास्ट लाइन वाला है, रिमेनिंग ट्रैप टू। अभी ये पहला पॉइंट तो ये बोला है, मैं बताऊंगा इसमें से लिखना क्या है, ठीक है, अभी कुछ मत लिखना है, बस सुनो समझो। टू, द delayed onset of La Nina is a matter of concern. La Nina brings stronger winds, more dynamic atmospheric circulation, which helps dispose pollutants in northern India. मैंने क्या बोला, ला नीना अच्छे से विंड्स लाता है, उससे अच्छी अच्छी बारिश होती है, तो ये स्ट्रॉन्गर विंड जैसे लाएगा उससे अच्छा डिस्पर्स हो जाएगा पोल्यूटेंट्स नॉर्दर्न इंडिया में। However, the earliest La Nina is expected to develop between September and November 2024. The neutral conditions will work, therefore contribute to stagnant surface winds, accelerating problem in northern India and autumnal. Let's now bring the stubble warning into the equation. अभी स्टबल वार्निंग मतलब क्या, देखिए फार्मर्स लोग क्या करते हैं, अभी विंटर चालू होने वाला है, तो उसके पहले जो फसल रहती है तो उसको काटा काटा जाता है, तो अभी उनको फिर से विंटर के जो क्रॉप्स रहे तो वो उसे अभी वो डालना है, पर वो जो एक स्टैक रहता है, ठीक है, वो स्टैक रह जाता है उसमें, तो अभी उसको निकालते बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, और उतना टाइम रहता है 10 से 15 दिन का ही गैप मिलता है उन्हें, तो 10 से 15 दिन में इतना निकालते बैठेंगे क्या, वो क्या करते हैं, सीधा जला डालते हैं। उससे क्या होता है कि जो वो तो जल ही जाता है, प्लस फर्टिलिटी भी ठीक ठाक रह जाती है, पर उससे प्रॉब्लम क्या होता है, ये पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गिवन द डोमिनेंस ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स, अभी नॉर्थ वेस्टर्ली मतलब क्या, अभी ये हमारे एग्जाम्पल के तौर पर ये इंडिया है, तो नॉर्थ वेस्टर्ली, नॉर्थ और वेस्ट, वेस्ट से आने वाली विंड्स, तो नॉर्थ वेस्टर्ली एट ये इतने एब्सेंस ऑफ लामिना कंडीशंस, डबल वार्निंग इन इंडिया इज लाइकली टू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। अभी ये जो एयर क्वालिटी में अभी इधर से आ रही, मतलब हमारे इधर दिल्ली है, तो इधर से जो विंड्स आ रही है, तो ये जो स्टबल वार्निंग है, अब अगर ऐसे रहता तो वो भी प्रॉब्लम रहता, क्योंकि पाकिस्तान में रह रहा है, ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक देता है, क्योंकि विंड्स इधर की तरफ ही आ रहे हैं, अभी विंड इधर आ रही है तो फिर खत्म हो गया ना। What is the insert of La Nina is in December and January? In other words, what is the meteorological variation of 55% chance for La Nina by December holds good? In that case, the NIS upper model says that a stronger wind feasible westerly। अच्छा ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड जाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा इसमें गया है, ज्यादा से ज्यादा हमें अभी कंक्लूजन में जाएंगे। देयर इज ग्रोइंग एविडेंस टू सपोर्ट द बिलीव दैट द unusual occurrences and extreme air pollution are linked to climate change, ठीक है, in a warming world other than the local anthropogenic emissions. Rapidly changing climate is an additional uncertainty that requires more rigorous mitigation efforts. There is need to focus on larger airsheds rather than concentrating on individual cities. It's time to rethink air quality strategy by scientifically integrating broader factors, prioritizing health-centric measures. अभी देखिए ये जो था, इन्होंने क्या बोला कि भाई तुम लार्जर पिक्चर पे थोड़ा देखो, अभी सिटी वाइज अगर तुम करते बैठोगे, अभी बस दिल्ली का ही प्रॉब्लम है या फिर पुणे का ही या फिर मुंबई का ही, तो ऐसे थोड़ी चलेगा, ये पूरा ग्लोबल लेवल का प्रॉब्लम है, हमें बस ब्रॉडर जो फोकस एरियाज है हमारे थोड़े से ज्यादा बड़े होने चाहिए, ना कि इंडिविजुअल सिटीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए, ये वही था। तो इसमें से क्या लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, हमें बस समझ में आना चाहिए था कि भाई ये चल क्या रहा है, जब मेंस का टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी इशू का हमें डिकोड कैसे करना है वो आगे के लेक्चर्स में बता ही जाऊंगा, ठीक है, उसका भी टेंशन मत लीजिएगा। अभी ये एक चैप्टर हो गया, अभी दूसरा देखते हैं, आइडियाज वाले पेज में कुछ है। अभी इतना स्लो जाना नहीं है, ठीक है, ये मैं समझाते समझाते कर रहा हूँ, इसलिए ये टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है ये, पर इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है, हार्डली 30-45 मिनट्स मैक्स, उतना ही पढ़ने में लगना चाहिए। नोट्स अगर बना रहे तो मैं तो कहूंगा नोट्स मत ही बनाओ। लास्ट फ्लिकर ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन, क्या है ये, किशन बटन गाइडेंस के इसमें कुछ जाना है, नहीं मेरे को नहीं लग रहा। वॉर विदाउट डिक्टर्स, इजराइल सिक्योरिटी रिस्क हैज इंक्रीज सिंस द किलिंग ऑफ हसन नसरुल्लाह। देखिए इसमें अभी कोई ना कोई तो, इनके वॉर चल रहे तो मतलब कोई ना कोई तो जाता ही रहेगा, तो वो थोड़ा सा देखने की ज्यादा जरूरत नहीं। अ बाउंड दैट फेल्ट लाइक फैमिली व्हाट कनेक्टेड टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एक्सप्लेन हरियाणा एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री, देख सकते हो, मेरे हिसाब से इतना नहीं है इंपॉर्टेंट। वाई सुसाइड पॉड इज अंडर लीगल स्क्रूटिनी इन स्विट्जरलैंड, नहीं। यूथनेशिया, यूथनेशिया इंपॉर्टेंट, यूथनेशिया मतलब इच्छा मरण, ठीक है, इच्छा से कोई व्यक्ति अगर जाना चाह रहा है
उसमें भी दो टाइप है, एक एक्टिव और एक पैसिव है, वो देख लेना। अर्थ में सर्वाइव द डेथ ऑफ सन, व्हाट न्यू स्टडी सेज। सन को मरने के लिए बहुत टाइम है भाई, इतने जल्दी क्यों मार रहे हो सन को? अभी तो ये नया नया स्टार है, यंग है हमारा स्टार, ज्यादा भी पुराना नहीं है। और बहुत टाइम है अर्थ को, मतलब सन को मरने के लिए, पूरा डॉट स्टार होने, डॉट स्टार ही बोल रहा हूँ, पूरा एकदम डेड होने के लिए। एक्सपोर्ट बैन ऑन नॉन बासमती व्हाइट राइस लिफ्टेड बाय, व्हाट आर द लाइकली इम्पैक्ट्स? बासमती राइस मुझे तो पसंद है वैसे, पर इतना नहीं मैटर करता इसमें। जब इंट्रोड्यूस न्यू एसेट क्लास लिवरेजल, एमएफ क्या है? एमएफ हुसैन म्यूचुअल फंड रहेगा, लाइट फ्रेमवर्क। टैफ नहीं है। सेंसेक्स नहीं। पॉलिसी गेट हायर सरेंडर वैल्यू फ्रॉम टुडे, ठीक है। कैड, आरबीआई फाइंड्स इलीगल प्रैक्टिसेस इन ग्रांट ऑफ गोल्ड लोन्स। कुछ है। क्रिकेट मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है, पहले था। जैसे सचिन जी रिटायर हो गए, थैंक यू। इवन धोनी भी थोड़ा सा रिटायर हो गया, अलग अलग इसमें से मजा नहीं। अभी हम ओवरव्यू देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ओवरव्यू देखना है। अभी इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट था, अभी ये कुछ कुछ टीम्स आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी महाराष्ट्र के हैं तो कुछ कुछ देख सकते हो आप। हमने देखा लेबनान, लेबनान के आजू बाजू के कंट्रीज देखने, अभी लेबनान अभी हम देखते हैं लगातार। लेबनान के आजू बाजू कंट्रीज कौन से हैं? तो ये है ऊपर लेबनान, नीचे है इसराइल, ये बाजू में सीरिया है, ठीक है। इधर मेडिटेरेनियन सी को लग के है, ये भी देख सकते हो, सिंपल रहेगा। इधर डेड सी है, ये बीच में वाली डेड सी है। ये जॉर्डन है, इधर ये वेस्ट बैंक है, ये गाजा स्ट्रिप है। ये हाइफा है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। ये इसराइल का ज्यादा दिखाएंगे, गोलन हाइट्स से यहाँ पर, जो कि किसने कब्जा किया है? इसराइल ने किया है। तो लेबनान यहाँ पर है, अभी लेबनान, इसमें लेबनान क्यों नहीं दिखा रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये इसका ही क्यों दिखा रहा है? मैं कुछ है क्या? मेडिटेरियन सी को लग के बस इतना ही, छोड़ो। बाकी हमने क्या देखा है? ऑस्ट्रिया नहीं, नहीं। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होने वाले, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का देखा, बारामती का छोड़ो। अभी कुछ कुछ नई नई स्कीम्स आने, स्वच्छ भारत मिशन को 10 years होने वाले, तो एक थोड़ा देख सकते हो। अभी उसमें भी क्या देखना है? स्वच्छ भारत मिशन कब आया, लॉन्च कब किया, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, अभी तक कितना तक हुआ है, और कुछ काम है क्या, कुछ फैक्ट है क्या उसके बारे में? बस 4 से 5 लाइन लगनी चाहिए, वो भी पढ़ने चाहिए, लिखने की भी जरूरत नहीं है। कि इलेक्शन छोड़ दिए, ओके। ज्यादातर तो ये तो लालिना के ऊपर ही था पूरा, वो देख लिया हम, इसमें कुछ नहीं था। अभी ये लानिना किस में आता है? तो ज्योग्राफी में भी आता है, क्लाइमेट चेंज मतलब क्या, GS 3 में भी आ सकता है, क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट की इसमें। इवन ज्योग्राफी में आता है GS 1 में, GS 2 में नहीं, इतना नहीं आएगा, GS 4 में भी नहीं आएगा, ये थोड़ा टेक्निकल है, लानिना है इसलिए ज्योग्राफी और GS 3 में आएगा। जितना हो सकता है उतना कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसमें तो कुछ था नहीं, एक्सपेंड भी थोड़ा सा अच्छा दिया रहता है, तो ठीक है, इतना ही था। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि नोट्स कैसे बनाने, प्लस नोट्स बनाने भी है या नहीं, अगर बनाने हैं तो कैसे बनाने, इशू स्पेसिफिक, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, जय हिंद।